मुझे इश्क से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। सिर्फ 1 मिनट की बात है। नहीं, तुझे अगर शादी करनी है तो रुक, और नहीं करनी है तो जा। राज प्लीज, सिर्फ 1 मिनट की बात। सोनू, तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं तो चुपचाप जा खड़ी है वहां खड़ी रहे। अपने भाई, अपनी दादी, अपनी फैमिली का तमाशा मत बना। सरला आंटी, सोनू कहीं नहीं जाएगी। और आज जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरी बहन उस लड़की की तरह नहीं है। वो अपनी शादी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पंडित जी शुरू कीजिए। तू मुझे धमकी दे रही है? याद है ना, ऐसी गलती सोनू ने भी की थी और उसका क्या हाल हुआ है ये तो तूने देख ही लिया। अब तू ये सोच कि जब सोनू जैसे बड़े घर की लड़की मुझसे नहीं बच पाई तो तुझ जैसी सड़क छाप लड़की कैसे बचेगी। अब चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला। देखते हैं तुझे आज मुझसे कौन बचाता है। आजकल की लड़कियां बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाती मयंक। तो फिर क्या करती हैं? ये तुझ जैसे आदमी पे ना घिन आती है मुझे, जो किसी लड़की को ड्रग करके उसकी हालत का फायदा उठाता है ना। ऐसे इंसान के लिए अलग जेल, अलग सजा, अलग फांसी होनी चाहिए। और सुन, मैं ना सिर्फ और सिर्फ सोनू की वजह से चुप हूँ, लेकिन चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि अब तेरी चाल, तेरा खेल सब खत्म। भाई नॉट नाउ कर दे, नॉट नाउ प्लीज। भाई all I'm saying is कि आपको नहीं पता कि इश्क ने जो भी किया वो क्यों किया। देख, हम दोनों कितना भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम दोनों जानते हैं कि इश्क ने ऐसा क्यों किया। पर उसने जो कुछ किया गलत किया। क्या फायदा है इसी जिद का? उसने अपनी जिद की वजह से दोनों फैमिलीज को तोड़ दिया। सुमन आंटी को देख, लुक एट मासी, डू दे डिजर्व दिस? भाई उसके दिल का क्या? दिल क्या होता है? दिल फैमिली से बड़ा नहीं होता, इमोशंस फैमिली से बड़े नहीं होते। और दिल का क्या है? वो कभी भी किसी को भी चाहने लगता है। चाहत से लाइफ नहीं चलती, लाइफ चलती है फैमिली से, वैल्यूज से। नहीं भाई, दुनिया चलती है प्यार से। यार कुछ नहीं होता, कर दे। लव इज नथिंग, दिमाग का फितूर होता है और कुछ नहीं। जब दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं ना तो उसे प्यार का नाम देते हैं। बकवास है सब। व्हाट इफ भाई कि आप प्यार को अट्रैक्शन का नाम दे रहे हो? प्यार करती हो आपसे। प्यार करती तो क्या करूँ? प्यार ना हर किसी को चाहिए होता है भाई। चाहिए होता है तो क्या अपनी फैमिली को छोड़ दो? वो फैमिली जो बचपन से लेके सब कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस करती है। बचपन से बड़े होने तक आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो। प्यार मिले तो अपनी फैमिली को छोड़ दो। क्या फायदा है इसी प्यार का जो अपनी फैमिली को ही तोड़ दे? I don't need such kind of love. I don't need it. भाई सुनो, क्या कर रहे हो तुम दोनों वहां? ऐसे तेरी बहन की शादी चल रही है। आओ इथे, फेरे शुरू होने वाले। फोन दो मुझे। मैं फोन दे दो तुम्हें से कुछ भी नहीं करोगे। फोन दो, मैं फोन दो। मैंने कहा फोन छोड़ो। पापा, वो मैं पापा मेरी बात तो सुन। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तेरे पैदा होते ही तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? अंकल प्लीज, सोनू की शादी अगर सरला आंटी को पता चला ना तो प्लीज प्लीज नहीं। इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। सोनू हमारी बेटी जैसी है, तेरे दोस्त की बहन है वो।
जिस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया, उसी की बेटी के साथ थोड़े से प्यार के लिए जानवर भी वफादारी निभाते हैं। तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। पापा प्लीज लिसन टू मी, मैं आपका बेटा हूं पापा। तू मेरा बेटा था, अब तो मेरा कोई नहीं जो ऐसी घिनौनी, ऐसी गिरी हुई हरकत करे। वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसके बेटा, पुलिस को कॉल करो। मेरी बात मानो बेटा, पुलिस को कॉल करो। अंकल शादी, इस नालायक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अंकल, कॉल करो बेटा। पर अंकल सोनू की शादी होगी बेटा, सोनू की शादी जरूर होगी। मेरी इतनी पहचान तो है कि सोनू का नाम किसी को पता नहीं चलेगा, और इसका गुनाह किसी से छुपेगा भी नहीं। लो बेटा, पुलिस को कॉल करो। लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। बलं भगवान् विष्णु बलं भगवान् किसी को फोन नहीं करेगी। मैं फोन दो। इसकी को छोड़ो, इसकी से दूर रहो। मैं तुम इसकी से दूर रहो। मैंने कहा तुम इसकी से दूर रहो। अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल कोई है प्लीज आओ। अब आप मंगलसूत्र पहनाइए। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। डोंट वरी सोनू, आज की बात से परेशान मत हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। लाइफ में कोई भी परेशानी हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, हमेशा। इश्की कहाँ है? विवाह संपूर्ण हुआ, अब आप पति पत्नी है। मैं देख के आता हूँ। किथे जा रहा है? इतनी तेरी बहन की शादी है, उनके घर की बात है, उन्हें संभाल ले दे। तू अपनी बहन की शादी संभाल ले। बैठ जा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है कार्तिक। अच्छा कार्तिक बैठ जा, अभी ये सही टाइम नहीं है। सुमन आंटी, फिक्र मत कीजिए, सब सॉर्ट आउट करूंगा आंटी। एक बार सोनू की विदाई हो जाए, उसके बाद मैं सब देख लूंगा। मैं इश्की को देख कर आती हूँ। इश्की, बस जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। तुमने अपने पापा को धक्का मारा, अपने पापा को। घटिया इंसान हो तुम। मैंने तुझसे कहा था ना सुनो, तू इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अलग। इश्की ने अपनी फैमिली का सर झुका दिया, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। हमेशा ऐसे ही रहना। हमारी माँ ने हमारी फैमिली का सर झुकाया था, तू कभी ऐसे मत होने देना।
इसीलिए तो चुप हूँ भैया, इसीलिए तो इश्की की मदद नहीं कर रही हूँ। गॉड प्लीज हेल्प हो। सलावरी, मयंक मेरा बचपन का दोस्त है। मे बी नीड्स माय हेल्प। मैं सोनू की विदाई से पहले आ जाऊंगा, एक बार जाके देख लूं। थैंक यू। सरलू, तूने उसे जाने क्यों दिया? विदाई तो होती रहेगी, तमाशा तो हो जाए, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। किसी भी कीमत पे आहान को सच पता नहीं चलना चाहिए। फैसले की कोशिश कीजिए। पापा। अंकल जी समझने की कोशिश कीजिए। अंकल, क्या किया तूने इसके? अंकल, मयंक, क्या हुआ इन्हें? सब इसकी वजह से हुआ है। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो गुस्सा मुझ पर निकालती। मेरे पापा भी क्यों? डॉक्टर प्लीज आइए, जल्दी देखिए इन्हें। अंकल, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। We need to call a home ICU quickly. क्या हुआ इन्हें? उठाओ, जल्दी लेके चलो, इसे उठाओ, जल्दी करो। तू हट यहाँ से। चलो लेके चलो। ये तो होना ही था सुमन जी। अरे लोग तो जुत्ती भी ब्रांडेड लेकर आते हैं, आप तो बहू ही सड़क से ले आई। सरला जी, ये टाइम नहीं है ना इस तरह की बातें करने का। अरे उनकी हालत। प्लीज आप चलिए यहाँ से और आराम कीजिए। चलिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं उसके पापा को कुछ नहीं होगा ना आंटी जी? कुछ नहीं, सब ठीक होगा, अब सब ठीक है। इश्की, ये कोई खेल नहीं है, तेरी जिंदगी है। तूने अपनी शादी क्यों तोड़ी बेटा? बता। इसकी पानी पी लो प्लीज। इसकी लिसन टू मी। मुझे नहीं पता कि तुमने ये जो भी किया वो क्यों किया, बट मुझे इतना पता है कि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा हक है। इसकी आगे का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसकी मैं ऊपर जा रही हूँ। इसकी रुक जा। इसकी सर, अभी कैसी तबीयत है अंकल की? वो अभी कोमा में है, न्यूरो डैमेज हो सकता था। राइट नाउ ही इज वेरी क्रिटिकल। तो हम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते ना? इस कंडीशन में शिफ्ट करना फेटल हो सकता है। उनको एक बार होश में आ जाने तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। कब तक आ जाएगा उन्हें होश? वो मैं नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ, आप जितना हो सके उतना प्रे कीजिए, उन्हें होश में लाइए। थैंक यू। बाल बाल बचे। दिल क्या चैन? मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती थी ना तुम? लो हो गए हम बर्बाद। खुश? मेरे मम्मी पापा ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए की। अगर तुम्हें शादी तोड़नी ही थी तो पहले मना कर देती। सबके सामने मेरी फैमिली को ह्यूमिलिएट किया है तुमने। तुमने सिर्फ ये रिश्ता नहीं, मेरे पापा का दिल तोड़ा है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों इश्की? How dare you? How dare you? तुझे अपनी बहू ने अपनी बेटी माना था, लेकिन तूने हमारे साथ ही ऐसा किया। इश्की, क्यों इश्की? तूने ये रिश्ता क्यों तोड़ा इश्की? चुप क्यों है? जवाब दे। दो परिवारों का तमाशा बना के रख दिया। क्या वजह थी? क्यों किया ऐसा तूने? दादी प्लीज रहने दीजिए। इश्की, मुझे तेरे से जवाब चाहिए। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों इश्की? मैंने जो किया उसके लिए माफी मांग रही हूँ। वेरी सॉरी। तू क्या रिश्ता तोड़ेगी? मैं रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तू मेरी कोई नहीं। सुना नहीं?
चली जा यहाँ से। सुमन ने तो सह लिया, मैं नहीं सह पाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से। कोई नहीं मैम, कोई नहीं पुत्र, पापा जी ठीक हो जाएंगे। मुझे इस मैम की किसी बात पर यकीन नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें पता है कि बात क्या है? मुझे जाकर इश्क से बात करनी है। जब बाद में जाके रोना ही था तो ये सब क्यों किया तुमने? कहाँ जा रही हो? यही खड़ी रहो। तुमने शादी क्यों तोड़ दी? ये मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें इश्की। बताना होगा मुझे। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मासी का शर्म के मारे सर झुक गया। मयंक की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। उसके पापा को हार्ट अटैक आया। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब एटलीस्ट बता तो दो तुमने ये किया क्यों? बट जो हुआ वो गलत हुआ, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट? जिन वर्ड्स का मतलब नहीं पता ना उनका इस्तेमाल मत करो। अगर ट्रस्ट का मतलब पता होता ना तो तुम सुमन आंटी का ट्रस्ट नहीं तोड़ती, उनका दिल नहीं तोड़ती। भैया वो कार्तिक, इसे रूम में लेके जा। भैया आप एक कार्तिक, सुनो 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 सुनो, चल। आपको जो सोचना समझना है आप समझिए, क्योंकि आप सच नहीं जानते। सच? अब मैं और बाकी सब तुम्हारा सच जानते हैं इश्की। अगर तुम सच कह रही होती ना तो आंखें मिलाकर मुझसे बात करती, ऐसे नजरें चुरा कर नहीं। मयंक की फैमिली, तुम्हारी मासी तुम्हें माफ कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। I will always hate you इश्की। सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। I will always hate you। मुझसे चाहे जितनी नफरत करनी कर लीजिए मियां, पर मैं आपको सोनू से नफरत नहीं करने दूंगी। काश मैं आपको वजह बता पाती कि ये सब जो हुआ है वो आपके दोस्त की वजह से हुआ है। मेरे अंकल के हार्ट अटैक के बाद मैं कुछ नहीं बता सकती। कम से कम सोनू और राज की शादी तो हो गई। पता नहीं उस रात पार्टी का बिल कौन देगा। वो मयंक सर तो हमारे सिस्टम को ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन मुझे 100% पता है उन्होंने बिल सेटल ही नहीं किया उस रात। एक रास्ता अभी भी है। मयंक ने मुझसे और एवीएम दोनों से झूठ कहा था कि उसने पार्टी का बिल दे दिया और बाद में सिस्टम पे ब्लेम लगाता रहा। ब्रो, तो इतना सा बचा है बेटा, पता है ना? बाल बाल बच गया, मैं जानता हूँ। अगर पापा होश में आ जाते तो तेरा ये भाई तो गया था। थैंक गॉड, कोमा में चल गए। तू तो सॉर्टेड है ब्रो। पर इश्की कोमा में नहीं गई है, वो तो अभी भी घूम रही है। परफेक्ट था मेरा प्लान।
एवरीथिंग वॉज जस्ट परफेक्ट, लेकिन हमेशा की तरह हर स्टेप पर इश्की ने आके बर्बाद कर दिया। तो अब क्या करेगा? जो करूंगी मैं करूंगी, चाहे सब मुझसे नफरत करें, पर तेरा बैंड ना बजाए ना तो मेरा नाम इश्की नहीं। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। मैडम मैं तो कब से कह रहा हूँ पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अब सुन रही हूँ ना, बताइए ना उस रात मैं कितने बजे निकले थे पार्टी से, और तब की सीसीटीवी फुटेज है क्या? थी, लेकिन मयंक सर ही ले गए थे। मैंने ही मयंक को फुटेज लाने भेजा था। मैंने खुद ही अपनी ऐसी कम तैसी की है। मैं सोनू का नाम सामने नहीं ला सकती, लेकिन इतना तो बता सकती हूँ कि मयंक झूठ बोल रहा है, और अंकल जी को हार्ट अटैक मेरी वजह से नहीं, मयंक की वजह से आया है। फुटेज नहीं है, लेकिन वो वेटर वो तो होगा ना, उसका पता है आप लोगों के पास? जी जी, मैं रिकॉर्ड्स में से निकलवाता हूँ। जी प्लीज। मैं प्रूफ करके रहूंगी कि उस रात मयंक के पास नशे की दवाई थी। सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगी और मयंक को बच के नहीं जाने दूंगी। मेरी शादी आपसे क्यों नहीं हो रही? ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। अब क्या कहने आया तू? What do you want to hear? तो सही कह रहा था कार्तिक, शायद गलती मेरी है। तूने कितनी बार मुझे वार्न किया, लेकिन मैंने तेरी बात मानी ही नहीं। तू बार बार बोलता रहा मुझे that I like that girl, I like that girl। तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा लग सकता है, उसे भी तो लग सकता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं कहा था लाइक। सिर्फ होली के दिन उसे रंग लगाया तो उसे लगा कि मैं उसे, यार मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों उसे रॉन्ग हिट्स दूंगा। मैंने कभी उसे गलत आइडियाज नहीं दिया है। उसकी शादी मयंक से होने वाली थी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे... उससे हाँ प्यार हो गया आपसे। कार्तिक, इतनी तकलीफ तो सच्चाई देती रहा भाई। ईश्वर, आपने उसको कोई भी हिंट नहीं दिया, आपने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उसको लगे कि आप उससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में इतना फर्क नहीं है जितना मेरे और इश्की में। मैं ना अपनी फैमिली के लिए जान दे सकता हूँ, और उसके लिए फैमिली, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपनी फैमिली के बारे में। तभी तो आज उससे 2 फैमिलीज को बर्बाद कर दी। और किस लिए किया उससे बर्बाद? उस प्यार के लिए जो कभी था ही नहीं। प्यार तो था भाई, है भी, रहेगा भी, क्योंकि भाई इश्क पर जोर नहीं, प्यार ना भाई बहुत जिद्दी होता है। अब कितना भी रोक लो ना उसको, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेता है भाई वो। अब प्यार को नहीं समझते भाई। तुम मुझे नहीं समझता। मेरे और इश्की के बीच में ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ होगा। सोनू, भाई सोनू, क्यों रो रही है? हाँ, तू ठीक तो है ना? ना रोना नहीं। मुझे पता है शादी उसकी की टूटी है, पर तमाशा तो तेरे ब्याह में हुआ है ना।
बहुत बुरा लगा होगा ना तुझे? बुरा तो नहीं लगा चाची, लेकिन अपने लिए नहीं। इसके फिर से अकेली रह गई चाची। जितना मैंने इश्की को पहचाना है मुझे पक्का पता है वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना वजह अपनी शादी तोड़ दे। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। सोनू, तुझे पता है कि क्या बात हुई है? चाची को तो सच बता सकती हूँ। पूरी फैमिली में सिर्फ चाची ही है जो ना भैया को बताएंगी ना दादी को। चाची वो रितु, तू इतने क्या कर रही है? जा सुमन जी को जाके संभाल। हाँ जी मम्मी जी। सोनू, जाओ अपनी सास के पास जाओ, कहीं उसे ये ना लगे कि तू इश्की टाइप की लड़की है। कार्तिक, मुझे नहीं याद कि उस रात मैंने पूल पे क्या कहा, क्या की। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात की वो सबसे बड़ी बात नहीं थी, उससे बड़ा भी कुछ हुआ था। और रही बात मेरी फीलिंग्स की, तो मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग है अपनी, वो है गुस्सा। मैंने मयंक से शादी तोड़ के गलती की, क्योंकि मैंने शादी बहुत देर में तोड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मयंक से घटिया, मयंक से गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। तुम इतना नाराज क्यों? कुछ तो हुआ होगा ना। बहुत कुछ हुआ है। अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी मुझे एक अच्छी लड़की समझा है ना, तो मेरा यकीन करो। और अगर नहीं कर सकते तो मेरी किस्मत। इस लड़की की एरोगेंस इसे अभी भी बात करने नहीं दे रही। झूठों की ना एक पहचान होती है कार्तिक। वो कभी भी नजर मिला के बात नहीं करते, हमेशा नजर चुरा के बात करते हैं। लेकिन तू मुझे देख, मैं सबसे नजर मिलाकर बात करता हूँ और हमेशा ये कहने के लिए तैयार होता हूँ कि जो फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं ना, वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं। आई हेट फैमिली ब्रेकर्स। सब कुछ मेरी वजह से हुआ और ब्लेम आया बेचारी इश्की पर। सोनू, तुम और आज रूम में जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही है रिया। चलते हैं। पर मॉम, रूम में बात कर लेंगे ना, अब चल। आंटी, पानी। आंटी जी, आप कितनी लकी हो ना जो आपको रिया जैसी लड़की मिली। आई विश मुझे भी ऐसी बहू मिलती, उसकी इश्की जैसी नहीं। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना सोनू। मैं बस एक बार इश्की से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ सोनू, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। आखिर पता तो चले कि इश्की ने ऐसा किया क्यों। एंड आई एम श्योर कि जो भी कुछ हुआ है वो उस मयंक की ही गलती होगी। एनीवे, यू गो टॉक टू हर। थैंक यू। ब्रो, पीता रह गया, सोचेगा भी आगे क्या करना है। मिंकी भाई, बिना किसी ड्रामे के ना मुझे सच बता दो कि हुआ क्या था। इसकी कह क्या रही थी वहां पे? यार मुझे क्या पता होगा वो क्या कह रही थी। बिना किसी रीजन के ना मिंकी भाई इसकी इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती, ना ही वो किसी के ऊपर इतना नाराज होती। सो प्लीज जस्ट टेल मी कि हुआ क्या था, ऐसे घुमाओ मत बातों को। इस साले की अकल भी आज ही चलनी थी। मिंकी भाई बोलो कि आप
मम्मी? शेखर अंकल के लिए ना कुछ दवाइयाँ अर्जेंटली लानी है और अहान और मयंक तो पता नहीं कहाँ गए हैं। तू फटाफट लेकर आ जा। जी मम्मी। ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। डूड, इसलिए तुझसे बोल रहे थे कि कुछ कर। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर। अबे क्या करूं? यार क्या कर रहा है? कुछ हो जाता तुझको तो। इस इश्की को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे मनाने की कोशिश भी मत करना महक। तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी। पर सच सुन तो लो। इश्की, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, उसके फोटो जरूर क्लिक किए थे मैंने, लेकिन सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए। ये मैं कैसे मान लूं? क्योंकि जब मैं सोनू के साथ था उसी वक्त आहान का फोन आ गया था। तुम उस टाइम नशे में थी और सरला आंटी से बहस कर रही थी। मेरा यकीन करो इश्की, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोनू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत तो तुमने किया है और उसकी सजा भी तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुमने सिर्फ सोनू के साथ नहीं बाकी सबके साथ गलत किया है। ये ऐसी नहीं मानेगी। इसके साथ बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। सोनू, सोनू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? I'm sorry इश्की। क्यों? I'm really sorry। तुमने माफी के बिना। सोनू, इससे पहले कि कोई आ जाए, मुझे मयंक का कॉल आया था मुझसे माफी मांगने के लिए और ये बताने के लिए कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। उसने तुम्हारी सिर्फ पिक्चर्स क्लिक की, बस। तो मुझे अपने साथ क्यों लेके गया था? इससे पहले कि वो कुछ गलत हरकत करता, उसे आहान का फोन आ गया क्योंकि मैं नशे की हालत में सरला आंटी से मिल गई थी। इसलिए आहान बार बार कॉल करके मयंक को बुला रहा था। बस बस बस, लेकिन तुम्हारी और आहान भैया की वजह से मैं बच गई। सोनू, अब सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है इश्की। सिर्फ मेरी वजह से सब हुआ है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। सोनू, मुझे इश्की से अकेले में बात करनी है। मासी, वो मैंने सबके सामने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछूंगी। तूने ऐसा क्यों किया इश्की? हाँ, तूने ऐसा क्यों किया? बोल, बोल। मेरा एक ही सपना था इश्की, दीदी जो जिम्मेदारी मुझे देकर गई है मैं वो पूरी कर सकूं। अगर अभी भी कुछ है तो बता दे इश्की। बोल, आज तूने किया है ना इश्की, उसका दाग सारी उम्र तक ना मैं धो पाऊंगी ना तू। बस बस, शांत हो जा बेटा। सच गिर सकता है, कमजोर पड़ सकता है, धुंधला सकता है, मगर कभी मिट नहीं सकता और ना ही कभी हार सकता है। तो बस रब का नाम लेकर चलती जा, देखना एक ना एक दिन जीत तेरी ही होगी, क्योंकि सच तेरे साथ है और सच कभी नहीं हारता, कभी नहीं।
आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को। तू तो जानता है ना इश्की को, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इंसान को परखने में कोई भूल कर सकती हूँ। फिर इश्की को परखने में कैसे धोखा खा गई। तुझे लगता था कि वो लड़की ऐसा कर सकती है? अगर मैं उनके पापा को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। आहान, आई थिंक तुम्हें मयंक और इश्की से एक बार बात करनी चाहिए। इस तरह से किसी का रिलेशनशिप का टूटना इज नॉट गुड। मैं क्या बात करूँ रिया? ट्राई करके देखो ना, शायद वो फिर से साथ में आ सके। तुम रियली चाहती हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी ऐसी लड़की के साथ हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि हर चीज़ को खराब होते ही फेंका ना जाए। एटलीस्ट उसे रिपेयर करने की कोशिश तो करनी चाहिए। और तुम दोनों के क्लोज हो। हाँ, मैं सिर्फ मयंक के क्लोज हूँ। हाँ, पर इश्की को भी तो जानते हो, उसे समझते हो और वो तुम्हें समझती है। शी गेट्स यू। एक बार ट्राई करके देखो प्लीज। आग लग जाए, चोर आ जाए, किसी घर में ऐसी बहू नहीं आनी चाहिए। आई नहीं है घर में तो ससुर को हार्ट अटैक आ गया। आ जाती तो पता नहीं क्या होता। पर मम्मी जी, इश्की ने ऐसा क्यों किया होगा? अरे क्यों किया वो छोड़, क्या किया वो देख। मैं की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनू की शादी बर्बाद कर दी। मैं आन से कह दूंगी इस लड़की का हमारे घर में नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। आप लोग ने इश्की को देखा? मुझे एक बार उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई जरूरत नहीं बात करने की। दादी, अगर मेरे बात करने से सिचुएशन संभल सकती है तो मैं कुछ नहीं संभल सकती, कुछ भी नहीं संभल सकती। देख पुत्र, अगर पराये घर में आग लग जाए तो दूर से खड़े होकर दुख मनाया जाता है, जाके आग में घुसा नहीं जाता। दादी, ये पराया घर नहीं है। सुमन आंटी आपकी बेटी की तरह है। मयंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई जैसा है वो। इश्की, मेरी बात सुनो प्लीज। इश्की। मयंक, मयंक, इसको क्या हुआ सर? तूने पिए क्या? हाँ, तू नशे में? मुझे इसकी से बात करनी है। मयंक, छोड़ यार, मयंक से बात करनी है। मयंक, इसकी मुझे नहीं पता रातों रात मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई। मुझे बस इतना पता है, अगर तुम अब भी हाँ कह दोगी ना तो मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसकी अब ये क्या नया नाटक है? मेरे पापा मुझसे दूर जा रहे हैं। प्लीज मत जाना इश्की, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इश्की। आई लव यू इश्की, आई रियली लव यू। क्या नौटंकी लगा रखी है? मयंक, तू रूम में चल। आई बेग यू, प्लीज मुझे रिएक्ट मत करो। ये नौटंकी अपने पास रखना। हो सकता है मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ और बहुत सारी गलतियां भी की होंगी, लेकिन अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे भी कहो वैसे बनने को तैयार हूँ मैं। इसकी मैंने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की है हमेशा से। तुम्हारे वेट पर कमेंट किया, तुम्हें सरला आंटी को सॉरी बोलने के लिए भी मैंने ही कहा था। इस सारे इंसल्ट्स के लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो इसकी। मैं जानता हूँ इंसल्ट्स का बदला लेने के लिए तुमने शादी तोड़ी थी ना, बस अब हो गया ना बदला, खत्म। मैरी मी इसकी प्लीज, इसकी प्लीज। मयंक, कितनी पत्थर दिल है कुड़ी। नहीं करोगी ना शादी मुझसे? नहीं करोगी ना?
मैंने ड्राइवर को बोल दिया, वो गाड़ी निकाल रहा है। यहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो। महंगे पास बताना। अरे इसे लेके चलो। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मयंक का ड्रामा है। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की और तुम कह रही हो ड्रामा कर रहे हो? वो छोड़ इसे, चल के महंग को देखो। ये सब एक ड्रामा है, पर मैं प्रूफ कैसे करूं? कैसे? सुमन संभालो अपने को बेटा। के पापा, अब मैं इस इश्की ने तो मेरा पूरा घर ही उजाड़ दिया। बड़े बड़े मक्कार देखे, बस इस लड़की जैसा मक्कार नहीं देखा। गलती उस लड़की की थी, फिर भी हमारा मयंक उससे माफी मांगने गया। उसने उसकी बेइज्जती की, इसीलिए उस बेचारे को ये कदम उठा। कहना तो नहीं चाहिए सुमन जी, पर गलती आपकी ही है। अब कांटे को फूल समझ रही थी तो चुभना तो था ही ना। कार्तिक, डॉक्टर ने क्या बोला? ऊपर से ही काटा है, ब्लेड नस से बहुत दूर था, तो डॉक्टर्स ने अभी सेडेटिव्स दे दिया है। अरे सुमन जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इश्की को ऐसे ही जाने दोगी? सरला जी, ये वक्त अभी परिवार को संभालने का है। इश्की को हम लोग बाद में देख लेंगे ना। ये कोई टीवी शो नहीं हो रहा जहाँ बाद में देख लीजिएगा। उसे अभी नहीं रोका गया ना, तो फिर ये गड़बड़ होते रहेगी। अभी हमें सोनू की विदाई पे फोकस करना चाहिए, न कि इन सब बातों पर। विदाई होती रहेगी, सुमन को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़। हम सब तेरे साथ हैं, तू घबरा नहीं। लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात कहूं, कांटा खुद से निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। पुलिस को बुलाओ। दादी पुलिस क्या कर लेगी? उस लड़की को पकड़कर जेल में डालेगी, मयंक को खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में। बट दादी, और हम सब गवाही देंगे उसके खिलाफ कि उसने हमारे मयंक को सबके सामने जलील किया, बेइज्जत किया। दादी प्लीज प्लीज मत करिए ऐसा, एक बार सोच लीजिए दादी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। भाई क्या कर क्या रहे हो आप? ये गलत है भाई। ये गलत नहीं है, ये जस्टिस है। इश्की चाहती तो शांति से इस रिश्ते के लिए इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जानबूझकर सुमन आंटी की फैमिली का तमाशा बनाया। मयंक को हर्ट किया उसने। जैसे इश्की ने मयंक की फैमिली को बर्बाद कर दिया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मम्मी, ये मयंक कितने भी रायते क्यों ना फैला ले, कितने भी स्यापे, कितने भी ड्रामे क्यों ना कर ले, एनएसडी में भर्ती क्यों ना हो जाए, मैं इसकी बैंड बजा कर रहूंगी। सबको ये नहीं बता सकती कि इसने क्या क्या किया, पर ये जरूर बता सकती हूँ कि वो एक नंबर का कमीना, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। इश्की, सोनू क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सोनू इधर आओ, बैठो बैठो। मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है ना सोनू? मुझसे ये गिल्ट में नहीं जिया जा रहा। मैं जाकर ना सबको सच बता देती हूँ कि मयंक ने क्या किया, तो सारी गलती मयंक की। सोनू, तुम सबको सच सच बता दोगी तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। सबको सच तो मैं भी बता सकती थी, पर मैं जानती हूँ सच की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ती। आई नो, राज तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, लेकिन सरला आंटी, पर वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे, तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करेंगे। लेकिन कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी, जो करूंगी मैं करूंगी। मयंक ने सुसाइड तुम मुझसे लिखवा के ले लो सोनू, वो अपनी जान देने वालों में से नहीं है। सब ड्रामा है उसका, जानती हूँ मैं। इश्की ने ऐसा क्यों किया? She was such a nice person. नाइस पर्सन। सब झूठ था, सब ड्रामा था और कुछ नहीं। दूसरों का छोड़ो, जो खुद की फैमिली के साथ धोखा करते ना, उनसे बुरा कोई नहीं होता।
मुझे मयंक को पहले ही समझाना चाहिए था कि इश्की उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए क्या, इश्की किसी के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहे हो। Really? मैं हार्श हो रहा हूं? उस लड़की ने 2 फैमिलीज की इज्जत को मजाक बना के रख दिया। उसकी वजह से मयंक के पापा को हार्ट अटैक आ गया। उसकी वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली और मैं हार्श हो रहा हूं। तुम उस लड़की को नहीं जानती। वो लड़की सिर्फ एक ब्लडी होम ब्रेकर है और कुछ नहीं। तुम्हें इश्की इतनी बुरी लगती है? मुझे तो लगा तुम दोनों दोस्त हो। दोस्ती क्या, वो लड़की ना मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तो फिर उसके साथ तुम? मैं उसके साथ अच्छा था क्योंकि बताओ ना भाई, क्योंकि व्हाट? क्योंकि उसकी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही थी। बस यही एक रीजन है? और क्या रीजन हो सकता है? यही कि इश्की बहुत अच्छी लड़की है। भाई आप उसको हमसे ज्यादा जानते हो। नो, आई डोंट। भाई एक बार, बस एक बार अपने दिल से पूछो भाई, क्या इश्की इतनी बुरी हो सकती है कि सब उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव करे? यू नो हर भाई। भाई दादी, सरला आंटी और हमारे थॉट प्रोसेस में कोई तो फर्क होगा ना। एक लड़की को अपनी लाइफ का हर डिसीजन लेने का पूरा राइट है। उसे शादी नहीं करनी तो उसने मना कर दिया, सो व्हाट? आई नो भाई कि उसने गलत किया, उसने सही टाइमिंग नहीं थी उसकी, उसने उसको थोड़ा पहले मना कर सकती थी। लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं है भाई कि लोग उससे नफरत करने लगे। उससे नफरत करने लगे? उसके वजह से मयंक ने अपनी रिस्क काट ली। भाई उन्होंने जो भी किया खुद किया। आप ऐसे कह रहे हो जैसे इसके लिए खुद हाथ काटा हो। तेरे लिए अटेम्प्ट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू मर्डर है। मेरे हिसाब से इश्की ने मयंक को मारने की कोशिश की है। भाई इसकी ऐसी है ही नहीं। तो कैसी है वो? कैसी है बता मुझे। अगर वो इतनी सच्ची, इतनी अच्छी तो कहाँ है? वो यहाँ आके अपना सच क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं करती अपने आप को डिफेंड? दोनों मुझे तो पता था कि तुम और मयंक पहले से। I'm really sorry इश्की, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। आहन को पता है कि तुम और मयंक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मयंक एक नंबर का कमीना इंसान है, ये बात हम दोनों ही नहीं जानते। अब मैं जानती हूँ, अब हम जानते हैं उसने क्या क्या किया है। ये मैं किसी को भी नहीं बता सकती, पर वो एक नंबर का झूठा है कि मैं सबके आगे साबित करके रहूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी इसकी? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे थैंक यू कैसे बोलूं। तुम बस हर दिन हर पल खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सुनो, मेरे बारे में बुरा फील करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरे साथ बुरा तब होता जब मेरी मयंक के साथ शादी हो गई होती। मैं तो बाल बाल बच गई, पर अब मयंक वो नहीं बचेगा। मैं सबके सामने उसकी सच्चाई लाकर रहूंगी। देखना, तुम अपने ये आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखो। हेलो मैडम, आप जिस वेटर को ढूंढ रही थी वो यहाँ आया है। एक बार कर दे, एक बार आके वो यहाँ पे अपना सच बताएगी ना कि उसने ये सब क्यों किया, तो आई प्रॉमिस मैं पुलिस को रोक दूंगा। सिर्फ एक वजह देगी ना तो मैं सुमन आंटी ये सब रोक देगी। खैर, यहाँ आके अपना सच बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। किसी को ये भी नहीं पता कि वो लड़की का है। तो हम दोनों तुझसे मिलने आए हैं। दोनों? मैं और मेरी जुत्ती। मैं तो मिल ली तुझसे, लेकिन अगर तूने सच नहीं बताया ना फिर मेरी जूती मिलेगी। सच सच बोल, उस रात तूने मेरे जूस में शराब क्यों मिलाई थी? माफ कर दो मैडम, मैंने
जो कुछ भी किया मयंक सर के कहने पे किया है। उन्होंने ही मुझे आपकी जूस में शराब पिलाने को कहा था। और तूने मिला दी? क्या करता, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इसलिए कर दी। लोग काम पे आने के पैसे नहीं देते, उन्होंने मुझे दोबारा ना आने के लिए पैसे दिए थे। मयंक के बच्चे, तेरा खेल अब खत्म। एवीएम भले ही 1921 का मॉडल है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो तुझे बच के नहीं जाने देगा। तुझे पता है तेरी वजह से हुआ क्या क्या है? तेरे लालच के चक्कर में 2 फैमिलीज बर्बाद हो गई। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। तेरे पाप तब धुलेंगे जब तू सबके सामने मयंक की सच्चाई लाएगा। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन रस्में तो करनी पड़ती है ना। चल। पुत्र, सुमन जी की आंखों के आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे। एक एक आंसू का हिसाब लेना। पुलिस आए ना, वो लड़की बचनी नहीं चाहिए, समझा? मुझे नहीं पता था तेरी विदाई ऐसे माहौल में हो गई। दोनों शादियां एक साथ कराने के लिए मुझे कभी अग्री नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम सबको सच सच बता दो कि तो मैंने अब तक जो किया वो सब बेकार हो जाएगा ना। आप जानना चाहते हैं कि मैंने जो किया वो क्यों किया? उस क्यों का जवाब देने आई हूं। मैंने आपको बताया। हाँ, मैसेज की आप ही है ना? जी। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? आई डेंट नो। पुलिस आकर तुम्हें पूछ रही थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। मिस्टर आहान आप ही है ना? आप ही ने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है ना? जी। सोनू, ये चावल आगे बढ़ते हुए ना पीछे की तरफ फेंकने हैं। फाइनली घर जा रहे हैं। मेरी सोनू से सोनू, बस एक बार रस्म खत्म हो जाए, देन वील फिगर आउट कि इश्की की हेल्प कैसे करनी है। देखा, अभी भी इसे इश्की की फिक्र है। ना बेटा, ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे मनुष्य नाम नहीं लिया करते। रब दा नाम ले पुत्र। सोनू, इस लड़की की वजह से आज तेरा भाई यहाँ तुझे विदा करने के लिए नहीं है, तू उसकी फिक्र कर रही। इतना अच्छा ससुराल मिल रहा था उस लड़की को, सब बर्बाद कर दिया। ये सब किस्मत का खेल है। तेरी किस्मत में ससुराल जाना लिखा था और उसकी किस्मत में जेल जाना। अच्छा वो आपने पुलिस को बुला लिया। मुजरिम को पकड़ना है तो पुलिस को तो आना ही था ना। लेकिन मुजरिम मैं नहीं, ये वेटर है।
पूछिए इससे, इसने उस रात मेरे जूस में शराब मिलाई थी। और जानते हैं किसके कहने पर? आपके बेस्ट फ्रेंड मयंक के कहने पर। पूछिए इससे, पूछिए। मयंक, इसकी उस वेटर को पकड़ के ले आइए। अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो? क्या इसकी सही बोल रही है? हाँ जी सर। मैंने मयंक सर के कहने पे ही मैडम के जूस में शराब मिलाई थी। ये सब मुझे मयंक सर ने कहा है। उन्होंने ही मुझे दोबारा काम पे ना आने के लिए पैसे दिए थे। यही कहना था ना मैडम? क्या मतलब? आपने मुझे जैसा जैसा कहने के लिए कहा मैंने कह दिया। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। यार कमीना हो तो तेरे जैसा, तूने सब कुछ पहले से ही सेट करके रखा था। मुझसे टकराने की हिम्मत तो ले आई इश्की, लेकिन मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाएगी वो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अभी तो तुमने सब कुछ साफ साफ एक्सेप्ट किया था कि तुमने मयंक के कहने पर मेरे जूस में शराब मिलाई थी। उसने फुटेज डिलीट की थी। मैडम जैसा आपने कहा मैंने वैसा कह दिया। प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुपचाप सच बोल वरना। मैडम अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिस्टम फेल हो गया था। अच्छा, तो जब मयंक फुटेज चेक करने आया तभी आपका सिस्टम फेल हो गया? बिल, उस रात मयंक ने कहा था वो बिल पे कर रहा था, पर उसने तो बिल दिया ही नहीं। आंसर द क्वेश्चन। सर सिस्टम में बिल नहीं शो कर रहा था, लेकिन मयंक सर ने बिल पे किया था। ये देखिए उस बिल की रिसिप्ट। इस टाइम तो पार्टी की रात गई है। तुम दोनों झूठ क्यों बोले जा रहे हो? वो बोली ना जो अभी बोल रहे थे। एक मिनट, तुम दोनों को मयंक ने पैसे दिए ना ऐसा सब करने के? जवाब दो। तुम लोग क्या जवाब दोगे? मैं दिखाती हूँ। ये देखिए। मुझे कुछ नहीं देखना, जवाब तुम दो मुझे। चलो मान ली तुम्हारी बात कि मयंक उस रात पैसे नहीं दे रहा था, तो क्या इश्की? अगर वो उस रात पैसे नहीं दे रहा था तो कहा था? बताओ क्या कर रहा था वो? बोलो। झूठ सच को छुपाने के लिए कहा जाता है। अगर ये दोनों झूठ बोल रहे तो सच क्या है इश्की? इश्की आई प्रॉमिस, तुम एक बार सच बता दोगी तो मैं इन्हें रोक दूंगा। मैं ये केस वापस ले लूंगा इश्की। पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। आई प्रॉमिस। बताओ। मुझे बताओ, भैया को कैसे फेस करोगी? वो उस लड़के ने बदतमीजी की थी तो? अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? प्रॉब्लम्स उन्हीं लड़कियों के साथ होती है जो प्रॉब्लम्स इनवाइट करती है। मेरी सोनू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मम्मी, चाहे कोई कुछ भी समझे, आप तो सच जानती हो ना कि मैं जो कर रही हूँ सोनू के लिए कर रही हूँ।
शादी में सबने गिफ्ट्स दिए हैं, पर इश्की ने अपने हिस्से की खुशियां दी हैं। आई विश मेरे अंदर इश्की की हिम्मत का 1% भी होता। माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो तुझे छोड़ के गई पैसों के लिए और फिर वापस आना चाहती है पैसों के लिए। डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फाइट में हिम्मत से कम ही निकलता है। बस हिम्मत करने की देर है। इतना संभाला था, नाज़ों से पाला था, इश्क बेचारा क्यों ज़्यादा ना जिया। खुद से भी तो रूठे हुए हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। किस्सा खत्म हुआ, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे और इश्क पे। ये दर्द है या है दवा। इसको तो सोशल मीडिया में अपलोड करना ही पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? इश्की कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे इश्की को? इश्की क्या सब ये सब क्या हो रहा है इश्की? इंस्पेक्टर साहब इश्की को कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं प्लीज प्लीज इसे छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे इश्की को छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरे इश्की को छोड़ दीजिए। क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लाइए ना सबके सामने, लाइए ना। रुक क्यों गई? लाइए मुझे सामने ताकि मैं सबको बता सकूं कि सच क्या है।